नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के रजिस्टर्ड ई रिक्शा के लिए आई बुरी खबर। यूं तो दोस्तों कहें तो लगभग 1 महीना हो चुका है दिल्ली के अंदर, चाहे वो रजिस्टर्ड ई रिक्शा हो या फिर बिना नंबर का ई रिक्शा हो, प्रशासन उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, उनके चालान काट रहा है, उनकी गाड़ियां जब्त कर रहा है, उनको क्रश कर रहा है। लेकिन अब ये ताजा अपडेट आई है दिल्ली के 50,000 रजिस्टर्ड ई रिक्शा के लिए। दोस्तों देश भर के अंदर, ये दिल्ली की बात नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार से प्रशासन ई रिक्शा पर कार्रवाई कर रहा है, उससे लगता है कि प्रशासन इनको एक सीमित क्षेत्र के अंदर चलने पर मजबूर कर देगा। वैसे तो ई रिक्शा संचालन के लिए पहले से ही नियम बने हुए हैं, कानून बना हुआ है, लेकिन अभी तक ई रिक्शा चालक इसका पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब उनको सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो चालान के साथ उनकी गाड़ी जब्त होगी। तो अब दिल्ली के अंदर प्रशासन ने क्या चेतावनी दी है 50,000 रजिस्टर्ड ई रिक्शा के लिए, जानने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली के अंदर 50,000 रजिस्टर्ड ई रिक्शा पे क्या संकट, क्या परेशानी आने वाली है। दोस्तों दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 लाख ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि 1.5 लाख ई रिक्शा रजिस्टर्ड होने के बावजूद 50,000 ऐसे रजिस्टर्ड ई रिक्शे हैं जिन्होंने अपनी फिटनेस समय पर नहीं कराई है। अब उन्हीं रजिस्टर्ड ई रिक्शाओं को पकड़ने के लिए, जब्त करने के लिए या फिर उनका चालान काटने के लिए प्रशासन ने अभी बहुत ही कम मात्रा में टीमें लगाई थी, लेकिन अब प्रशासन सख्त होता जा रहा है और उसने ये चेतावनी दी है कि आने वाले समय में इन 50,000 रजिस्टर्ड ई रिक्शाओं को जिन्होंने अपनी फिटनेस समय पर नहीं कराई है, उनको पकड़ने के लिए और ज्यादा टीमें बनाई जाएंगी और दिल्ली के कोने कोने में लगाई जाएंगी। अब इन टीमों से उन ई रिक्शा चालकों का बचना काफी मुश्किल होगा जिन्होंने अपनी फिटनेस नहीं कराई है, या फिर जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, या फिर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यूं तो ई रिक्शा चालक अपना रोजगार बचाने के लिए, अपनी गाड़ी को बचाने के लिए बड़े जोर शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं और हड़ताल भी कर रहे हैं। ये सब ई रिक्शा चालक इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका रोजगार बच सके, लेकिन इसका उल्टा असर दिखाई दे रहा है। प्रशासन और ज्यादा सख्ती, और ज्यादा तेजी, और ज्यादा टीमें गठित करता जा रहा है, यानी कि प्रशासन बिल्कुल भी इनको छोड़ने के, बख्शने के, माफ करने के मूड में नहीं है। मुझे कई बार ई रिक्शा चालक कमेंट करते हैं, आशु भाई हमारे पास इंश्योरेंस है, फिटनेस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर भी हमारी गाड़ी का चालान किया जा रहा है, हमें पकड़ा जा रहा है। तो कई ऐसे ड्राइवर हैं जिनको गलत तरीके से पकड़ा गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी आपका चालान और आपकी गाड़ी को क्यों पकड़ा जा रहा है? उसका कारण है कि दिल्ली की ज्यादातर सड़कें, यानी कि 236 सड़कें ई रिक्शा के लिए बैन कर रखी हैं। आपको अभी तक ये नॉलेज ही नहीं है कि हमें कहां पर चलना है, कहां नहीं चलना है, और आप निकल पड़ते हो उन सड़कों पर जो आपके लिए अलाउड नहीं है। यही कारण है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी आपका चालान या फिर आपकी गाड़ी को जब्त किया जाता है। मेरा मकसद ई रिक्शा को खत्म करने का नहीं, सबका रोजगार चलना चाहिए, लेकिन सभी के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ नियम, गाइडलाइन बनाई है और सभी को इन नियमों का, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और पालन करते हुए अपने रोजगार को करना चाहिए। अगर आप कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तो ज्यादा दिन तक आपका रोजगार नहीं चल सकता। मेरा मकसद है जो भी जानकारी आती है वो जानकारी आप तक पहुंचाना, ताकि आपका बड़ा नुकसान होने से बच सके। आशा करता हूं मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।